नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है इस नए वीडियो में। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि दिसंबर माह में आम के मंजर आने से पहले ऐसा क्या करें कि हमारे बाग में, हमारे पेड़ पे अधिक से अधिक मात्रा में मंजर आए, जिससे अधिकतम फल आए। तो साथियों, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आम के बाग में मंजर आने से पहले ऐसा कौन कौन सा कार्य करें कि जिससे हमारे पेड़ से ज़्यादा उत्पादन हो सके, क्योंकि यही किया हुआ काम आगे चल के डिसाइड करेगा कि पेड़ पर कितने फल लगेंगे तथा उनकी गुणवत्ता कैसी होगी। आम की इस खेती का उत्पादन मुख्य रूप से समय पर बाग में किए जाने वाले कामों पर निर्भर करता है। अगर हम एक भी कार्य की गतिविधि में देरी करते हैं तो यह एक भारी नुकसान का कारण बन सकती है और हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो सकती है। यदि आप वीडियो में बताई गई गतिविधियों को अपनाते हैं तो निश्चित ही आपके आम के उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि आम की खेती के लिए दिसंबर का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर हम इस समय पर उचित प्रबंध आने वाली फसल में अधिक से अधिक फूल लाने और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन में करते हैं तो यह हमारे लिए लाभदायक होगा। तो साथियों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात आती है कि सिंचाई प्रबंधन की, यानी कि वाटर मैनेजमेंट की। देखिए, दिसंबर में आम के पेड़ों को आराम यानी कि रेस्ट की स्थिति में रखना अति आवश्यक होता है। इसके लिए क्या करना है कि आपको पेड़ों में सिंचाई पूरी तरह से बंद कर देना है, क्योंकि इससे पेड़ों में पुष्पन के लिए आवश्यक तनाव उत्पन्न होता है। अगर हम ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो पेड़ की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, यानी कि पत्तियों की अधिक बढ़वार होता है, जो फूल आने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। और एक बात और, अगर आपको लगता है कि मिट्टी में नमी की मात्रा ज़्यादा कम है तो आप पेड़ से दूर पर एक हल्की सिंचाई कर सकते हैं। अब अगली बात आती है कि पोषण प्रबंधन की, यानी कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की। किसान साथियों, वैसे तो संतुलित न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ही अधिक पुष्पन में सहायक होता है, लेकिन दिसंबर में नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रयोग कतई ना करें, क्योंकि क्या होता है कि यह एक नई पत्तियों के विकास को बढ़ावा देता है, जो कि फूल आने में रुकावट उत्पन्न कर सकता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फूल हमारे पेड़ में नहीं आ पाते। इसलिए मेरा यही सलाह है कि आप लोग दिसंबर में नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र को न दें। अब तीसरी बात आती है कटाई छटाई, यानी कि प्रूनिंग और क्लीनिंग की। तो किसान साथियों, दिसंबर के महीनों में पेड़ों की सूखी और रोगग्रस्त और ऐसी टहनियाँ जो आवश्यक न हो उनकी कटाई छटाई कर दे, ताकि जो पूरा जोर है नई टहनियों की तरफ आ सके और फूल आने में लगा सके। छटाई से होता क्या है कि पूरे पेड़ में प्रकाश तथा हवा का संचार बेहतर तरीके से होता है। और एक बात और आम के बाग में अगर खरपतवार हैं तो उसको भी आप हटा दें। अब अगली चौथी बात आती है हार्मोनल स्प्रे, यानी कि हार्मोन का प्रबंधन। तो साथियों, आम के पेड़ों में फूलों की मात्रा बढ़ाने के लिए हार्मोन को उपयोग बहुत ही प्रभावी होता है। अगर हम इसका सही मात्रा में और सही समय पर छिड़काव करते हैं तो फूल आने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। तो इसके लिए नेप्थनिल एसिटिक एसिड, यानी NAA, जो मार्केट में प्लानोफिक्स नाम से मिलता है, इसके 1 ml की मात्रा को प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। यह फूलों के आने में एवं फूल के आने के बाद फूल के झड़ने को रोकने में सहायक होता है, जिससे हमारे फूल की मात्रा बढ़ती है। तो साथियों, अगली बात आती है कि सॉइल मैनेजमेंट, यानी मिट्टी के प्रबंधन की। तो इसके लिए किसान साथियों, हमें पेड़ के चारों ओर गीली और सूखी घासों को बिखेरना चाहिए, जिससे होता क्या है कि मिट्टी की नमी बरकरार रहती है और साथ ही साथ मिट्टी का तापमान सही रहता है। इसके अलावा जैविक खाद या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें तो मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है।
अब अगला महत्वपूर्ण कार्य है रोग और कीट प्रबंधन, यानी कि पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। तो साथियों एक महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर हमें जहाँ कहीं भी डाई बैक रोग के लक्षण अधिक दिखाई देते हैं तो इस रोग के प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि जहाँ तक टहनी सूख गई है उसके आगे 5 से 10 सेंटीमीटर हरे हिस्से तक टहनी की कटाई करनी है तथा उस दिन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक दवा को 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर छिड़काव करना है। इसके साथ ही अगर इसी दवा को 10 से 15 दिन के अंतराल पर फिर से दोबारा छिड़काव करना है। साथियों इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके बाग में पाउडरी मिल्ड्यू का सिम्टम दिखाई दे रहा है तो उसके लिए घुलनशील सल्फर फफूंदी नाशक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इससे हमारे बाग में जो पाउडरी मिल्ड्यू रोग है उसका प्रकोप कम होता है। इसके अलावा किसान साथियों ठंड के बचाव के लिए बाग के चारों तरफ हल्की सिंचाई के माध्यम से नमी बनाए रखें। और हाँ, इस समय पत्तियों का गिरना स्वाभाविक है तो इसे फूल आने के संकेत के रूप में समझें। तो साथियों आशा करते हैं जानकारी आपके लिए बागों में फूल की मात्रा बढ़ाने के लिए कारगर होगी तथा अधिक से अधिक फल भी लगेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए राम राम।